हेलो फ्रेंड्स, सीएसएस की फोर्थ क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीएसएस के मेथड के बारे में पढ़ लिया था और इस क्लास में हम बैकग्राउंड स्टाइलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइलिंग बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि इसमें दो चीज़ होती हैं, एक बैकग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड इमेज। हम किसी कलर को एज ए बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं या किसी इमेज को भी एज ए बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। और इमेज में तीन चीज़ें आती हैं फिर, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन और अटैचमेंट। ये तीन चीज़ें बैकग्राउंड इमेज में आ जाती हैं। तो अब मैं वो वाली फाइल ओपन करता हूँ जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं इसको पहले अपने नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ इसी फाइल को। फ्रेंड्स, अब मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ अपने ड्रीम वेवर में जाके, और वहाँ पे हम एज एक्सटर्नल शीट उसको यूज़ करेंगे। तो मैं ड्रीम वेवर ओपन करता हूँ। पहले हम एक एक्सटर्नल शीट बनाएंगे। ये CSS की फाइल बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से CSS को सिलेक्ट करता हूँ और फाइल में जाके इसको मैं सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर के में जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ पे ये CSS है हमारा, इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसको स्टाइल के नेम से, स्टाइल डॉट CSS। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये अब हमारी फाइल सेव हो गई है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बॉडी को कलर देता हूँ, बैकग्राउंड जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो एक मरतबा फिर आपको ये बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा यहाँ पे बॉडी, क्योंकि वहाँ पे बॉडी यूज़ हो चुकी है। उसके बाद मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। तो अब मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड। मैं लिखता हूँ यहाँ बैकग्राउंड। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ। कलर मैं दे देता हूँ इसको ग्रीन। उसके बाद ये ब्रैकेट्स, सॉरी ये सेमीकोलन। अब मैं ये तो काम हमने कर लिया, लेकिन हमने इसको यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड भी तो करना है ना। क्या नहीं, मैं फाइल का स्टाइल डॉट CSS अब इंक्लूड करने के लिए हमारे पास कोड है, फिर गलती हो गई है, लिंक का कोड है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जेन कोडिंग का यूज़ कर रहा हूँ। और जेन कोडिंग क्या है ये मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया है, आप प्लीज़ उसको पहले वॉच कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जो शॉर्टकट वे यूज़ कर रहा हूँ इसका फ़ायदा बहुत है, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम काफ़ी सारी कोडिंग कर सकते हैं। ये देखें लिंक, अब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इसी फोल्डर में पड़ी है। तो मैं सिंपली नेम लिख के उसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ .CSS। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। ये आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, जो कि मैंने इधर एक्स्ट्रा शीट में दिया हुआ था। तो ये तो हो गई इसकी बैकग्राउंड कलर की बात। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड इमेज। जब आप बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करेंगे तो इसके लिए क्या है, जैसा कि हम उधर HTML में रेफरेंस देते थे, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस किस तरह देना है, हमने यहाँ पे लिखना है URL। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। इसके अंदर आपने इमेज का प्रॉपर पाथ देना है कि वो कहाँ पे पड़ी है। हमारी इमेज यहीं पे पड़ी है, तो मैंने इमेज की कॉपी की हुई है। उसका नेम जो है वो है उसका नेम है funny130.jpg फॉर्मेट है उसका। तो सेम वही, अब मैं इसको पेस्ट कर, सॉरी मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को। सॉरी फ्रेंड, लगता है ये सेव फाइल नहीं हुई। URL बैकग्राउंड URL जी स्पेलिंग मिस्टेक है, FU। मैं देख लेता हूँ कि स्पेलिंग क्या है उसकी। FUNNY है उसकी स्पेलिंग्स। अब मैं देखता हूँ, ये आप देखें यहाँ पे हमारी ये इमेज शो हो गया, लेकिन ये इमेज विड्थ और हाइट में थोड़ी कम थी, इसलिए बार बार रिपीट हो रही है। ये 1 2 3 6 बार आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने जो आपको बताया है कि बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं बता दें कि इमेज को आपने रिपीट करना है या नहीं करना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके मैं यहाँ से लिख देता हूँ रिपीट। अब इसकी रिपीट की 3 वैल्यू हैं।
पहले नंबर पे ये है कि नो रिपीट। इसका मतलब ये है कि हमारी इमेज जो है वो रिपीट नहीं होगी। ये देखें, इमेज एक ही बार यहाँ पे यूज़ हो रही है। और जो दूसरी वैल्यू है वो हम इसको कह सकते हैं कि इस रिपीट एक्स। ये क्या यहाँ पे इस रिपीट एक्स करने से यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी ये हॉरिजॉन्टली इमेज से रिपीट होगी, वर्टिकल कोई यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। अगर वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह पे वाई, रिपीट वाई, तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल इमेज रिपीट होगी। और इसकी 4 वैल्यूज दी, एक नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, एक रिपीट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट पे होती है वो रिपीट पे सेट होती है। मैं जो ही रिपीट करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें फिर वो रिपीट हो जाएगी इमेज। अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ इस लाइन को, तो फिर भी ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो रिपीट पे सेट होती है। अगर इमेज का साइज़ पूरा है स्क्रीन के मुताबिक तो फिर वो रिपीट नहीं होगी, अगर साइज़ कम है तो फिर बार बार रिपीट होती रहेगी। ये तो था हमारा बैकग्राउंड रिपीट के बारे में। और इसके बाद मैं एक और अब लिख देता हूँ। अगर बात करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको पोजीशन दे सकते हैं कि वो कहाँ पे जाए, जो हम इमेज लगाई है वो किस पोजीशन पे जाए। तो फ्रेंड्स स्पेलिंग ठीक लिखने, नहीं तो ये हमारे प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। बैकग्राउंड पोजीशन में दे देता हूँ इसको, अगर मैं लेफ़्ट दे देता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। ये इसके बाद हम अब रिफ़्रेश करते हैं पेज को, ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे, इस लेफ़्ट साइड पे तो ऑलरेडी थी, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। मैं राइट करके अब रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, ये आप देखें अब ये राइट साइड पे चली गई है। ये है फ्रेंड्स। इस तरह आप और भी दे सकते हैं कि बॉटम, टॉप, राइट, लेफ़्ट, या आप इस तरह भी दे सकते हैं बॉटम राइट। इस तरह आप दे सकते हैं बॉटम राइट। तो अब क्या होगा, ये नीचे वाले सॉरी यहाँ पे इस तरह आना है बॉटम राइट, ये तो टॉप राइट पे जा रही है। टॉप राइट में करता हूँ, ये तो वर्क कर गया है। अगर मैं यहाँ पे राइट बॉटम कर दूँ तो अब देखते हैं क्या करती है। वो सिर्फ बॉटम उसका जो है वो शो हो रहा है बॉटम। ये जो हम अगर इसको इस बॉटम जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ इमेज के बॉटम वाली साइड ही शो करेगी। अगर हम इसको इमेज को पूरे नीचे लेके आना चाहते हैं, वो फिर पोजीशनिंग के बारे में आएगी। वो जो पोजीशन का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको मार्जिन वगैरह देंगे, तो वहाँ पे हम इसको सेट करेंगे, वो प्रॉपर्टी वहीं पे यूज़ होगी। तो अब मैं एक और बात कर लेता हूँ, बैकग्राउंड एक रह गई हमारे कौन सी, अटैचमेंट। अटैचमेंट की स्पेलिंग सही लिखनी है आपने, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगी। मैं इस स्पेलिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ये इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, फिक्स्ड या स्क्रॉल। एक होती है फिक्स्ड या स्क्रॉल। इसका मतलब क्या है, ये अभी तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो H1 है ना, यहाँ पे मैं इनको इतने सारे कॉपी कर पेस्ट कर दूँ ताकि अब मैं देखता हूँ हमारा यहाँ पे ये स्क्रॉल बार आ गया। अब देखिए मैंने इसको प्रॉपर्टी दी है फिक्स्ड की। जब मैं स्क्रॉल को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप देखें इमेज फिक्स्ड है लेकिन हमारे पेज स्क्रॉल हो रहा है। इसका मतलब है ये हमारी इमेज जो है वो फिक्स्ड है। अगर आप ये चाहते हैं कि इमेज स्क्रॉल करे साथ ही पेज स्क्रॉल करने के साथ, तो उसको ये हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्रॉल, और मैं यूँ ही इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें अब ये इमेज भी साथ ही यहाँ पे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देगी। ये देखें, ये है इमेज स्क्रॉल की बात। और अब हम देख लेते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि क्यों आपने URL लिखा है, इसके जो आपने ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किए हैं, तो यहाँ पे आप डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं इमेज का पाथ, या आप सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी यूज़ कर लें, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, लेकिन ब्रैकेट्स लाजमी ही आनी है।
अगर आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन ले लें फिर भी ये इमेज शो हो जाएगी। और मैं एक आपको और बात बता दूं, अगर यहाँ आप ये नहीं लेते, बैकग्राउंड इमेज नहीं लिखते, तो फिर भी ये इमेज शो होगी, क्योंकि हमने उसको आगे URL दिया हुआ है। और फिर आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं, साथ इमेज लिख रहे हैं, तो फिर आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अलग लिखनी पड़ेंगी। रिपीट, अटैचमेंट या एक पोजीशनिंग वाली, वो हमें अलग अलग लिखने पड़ेंगी, अलग से टैग में। तो अगर आप इस तरह करते हैं, ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्यों आ रहा है, अगर आप इस तरह लिखते हैं बैकग्राउंड सिंपली लगा के, तो फिर आप ये रिपीट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो ये रिपीट हो जाएगी इमेज, क्योंकि मैंने अभी रिपीट हो गई है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ नो रिपीट, ये आप देखें अब ये यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। ये देखें क्यों, कि मैंने यहाँ पे जो इमेज था, हाइफन और इमेज था, उसको मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैंने नो रिपीट लिख दिया। अगर आप यहाँ पे वो इमेज यूज़ करेंगे इस तरह, तो फिर क्या होगा, अब ये नो रिपीट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्क कर, देखिए इमेज रिमूव हो गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हम एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे ये चीज़ ना लगाएं। ये है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे पोजीशन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आप स्क्रॉल वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि फिक्स दो, स्क्रॉल अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, ये था हमारे स्टाइलिंग बैकग्राउंड के बारे में। और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो H1 है, इसको भी हमको इमेज एज ए बैकग्राउंड दे दें, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक H1 ले लेता हूँ और अपने ये ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, क्या वही मैं लेता हूँ, सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि ये वैसे भी उधर है। और मैं इमेज का नेम चेंज कर दूँ, ताकि हमें वाज़ेह नज़र आए कि वाकई हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। इमेज जो पड़ी है उसका नेम मैं ले लेता हूँ, एक है SDG, ये हमारी इमेज है। और मैं वैसे जो कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो टेक्स्ट कलर होगा वो उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड, ताकि हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आए। अब हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को, अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें, ये हमारी एक बैकग्राउंड इमेज जो कि बॉडी में यूज़ हो रही है। और उसके बाद ये जो हमने इमेज लगाई है एक हेडिंग्स में ये जो बैकग्राउंड है, ये हमारे हेडिंग के अंदर किसी टैग के अंदर एज ए बैकग्राउंड यूज़ हो रही है। ये SDG वाली आप इमेज देख लें, जो इमेज मैंने लगाई है वो ये इमेज है। एक इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसीलिए ये सिर्फ इमेज के थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें तो सॉरी ब्राउज़र में यहाँ देखें, ये इतना हेलो वर्ड तो इतना है हमारा यहाँ तक, लेकिन ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज यूज़ हो रही है। तो इसका क्या है, इसको हम हाइट वेट दे देते हैं। हाइट तो ऑलमोस्ट ठीक है तकरीबन, तो हम यहाँ पे विड्थ इसको दे देते हैं, विड्थ हमने देनी है। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ 250 पिक्सल दे के चेक करता हूँ कि ये अब ठीक है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पिक्सल लाजमी लिखना होता है। अब देखें ये इमेज यहाँ पे इसका साइज़ कम हो गया है, उसकी विड्थ कम हो गई है। इसी तरह हम और भी बहुत से स्टाइलिंग कर सकते हैं इनके साथ। ये हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें वक्त के साथ साथ ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मिलती जाएंगी। तो उम्मीद है ये क्लास आपको काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, और उधर हम इंशाल्लाह स्टाइलिंग टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।